तो गाइस हम इस एपिसोड में देखते हैं कि ऐश कोरोनेशन सीरीज का पहला मैच खेलने जा रहा होता है, जहां उसे वर्मिलियन सिटी के जिम ट्रेनर को हराकर उसका बैच लेना होगा। जिसके बाद ऐश को पता चलता है कि वर्मिलियन सिटी का ट्रेनर और कोई नहीं लेफ्टिनेंट सर्च होता है, जिसे ऐश ने पहले भी हराया होता है। उसके बाद उसे प्रोफेसर बताते हैं कि अभी लेफ्टिनेंट सर्च इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन ट्रेनिंग की जर्नी में जा रखे हैं, तो उनके जिम को अभी वेस्कर संभाल रहा है। जिसके बाद हम ऐश को देखते हैं जो बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे किससे लड़ना है। फिर यहाँ पे सीन चेंज होता है, जहाँ हमें ऐश वर्मिलियन सिटी जाता हुआ दिखाई देता है। उस टाइम हमें ऑथर बताते हैं कि इस पोकेमॉन की दुनिया में हर एक एरिया में जिम लीडर है और उन जिम के लीडर अपनी अपनी फील्ड में माहिर होते हैं, जिनको ट्रेनर चैलेंज करते हैं और उनको हराने के बाद उनके जिम का बैच जीतते हैं। और हमें ऑथर यही बताते हैं कि पर इस कोरोनेशन सीरीज में फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने भी स्ट्रांग हो, आपको अपनी जर्नी नॉर्मल लेवल से ही स्टार्ट करनी होगी। फिर यहाँ पे सीन चेंज होता है, जहाँ हमें ऐश का दोस्त गो दिखाई देता है, जो कि स्पैरो पकड़ने के लिए जा रहा होता है। उसे ऐश कहता है कि मैं तुम्हें सीधा जिम फाइट में मिलूंगा। फिर यहाँ पर सीन चेंज होता है, जहाँ हमें वर्मिलियन सिटी का जिम लीडर और एक ट्रेनर दिखाई देता है, जो कि एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। जिसके बाद वहाँ का जिम लीडर उस ट्रेनर को बोलता है कि तुम स्ट्रांग तो हो, पर तुम मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो और तुम्हें अभी तक बहुत कुछ सीखना है। जिसके बाद वहाँ का लीडर अपने राइचू को टैकल अटैक करने के लिए बोलता है और वे अटैक सीधा हिप्नो को जाकर लगता है। जिसके बाद हिप्नो हार जाता है और वहाँ के ट्रेनर को खाली हाथ जाना होता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि मैच के बाद वहाँ का जिम लीडर और राइचू ट्रेनिंग करने लगते हैं। फिर इतने में वहाँ पे ऐश उसके जिम के बाहर आता है और बोलता है कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ का जिम लीडर बाहर आ जाता है और दोनों के पॉकेट टैप बोलते हैं क्या तुम दोनों एक दूसरे का मैच एक्सेप्ट करते हो, जिसमें वे दोनों एक दूसरे का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। जिसके बाद ऐश उस जिम लीडर को अपने बारे में बताता है कि मैं पायलट शहर से आया हूँ। जिसके बाद वहाँ का जिम लीडर बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, मैंने तुम्हारे बारे में लेफ्टिनेंट सर्च के बारे में सुना है और उनने मुझे ये भी बताया है कि कैसे ऐश ने लेफ्टिनेंट सर्च को हराया था। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर गो आ जाता है, जिसमें ऐश बोलता है क्या तुमने अपना स्पैरो पकड़ लिया, जिसमें गो कहता है हाँ मैंने अपना स्पैरो पकड़ लिया। उसके बाद ऐश बोलता है कि अब मेरी बारी है अपना मैच जीतने की। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक ड्रोन आता है जो अनाउंसमेंट करता है कि तुम दोनों बस दो पोकेमॉन ही यूज कर पाओगे। इसमें ड्रोन अनाउंसमेंट करता है कि तुम दोनों का नॉर्मल क्लास का मैच स्टार्ट होता है। जिसमें हम देखते हैं कि ऐश अपना सबसे पहला पोकेमॉन पिकाचू को भेजता है और वहाँ का जिम लीडर अपने राइचू को। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि दोनों के पोकेमॉन एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, पर लड़ाई के बाद ऐश को समझ में आ जाता है कि राइचू को पिकाचू हरा नहीं पाएगा, तो इसलिए ऐश पिकाचू को वापस बुलाकर गेंगार को भेज देता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि गेंगार राइचू के हर मूव से बचा जा रहा था और आखिरी में गेंगार राइचू को हरा ही देता है। जिसके बाद वहाँ का रेफरी अनाउंसमेंट करता है कि जिम लीडर का राइचू नहीं लड़ सकता, इस राउंड का विनर ऐश है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ का जिम लीडर अपने दूसरे पोकेमॉन इलेक्ट्रोड को भेजता है। फिर हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोड अपने मैग्नेट राइस मूव से गेंगार को एक ही बार में हरा देता है। जिसके बाद वहाँ का रेफरी दोबारा अनाउंसमेंट करता है कि इस फाइट का विनर जिम लीडर है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऐश दोबारा पिकाचू को लड़ने के लिए भेज देता है, जहाँ हम देखते हैं कि पिकाचू अपने आयरन टेल की मदद से इलेक्ट्रोड के ऊपर बैठ जाता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोड अपने आप को ब्लास्ट कर ही रहा होता है, उतने में पिकाचू अपने इलेक्ट्रिक वेब का यूज करके उसके अटैक से बच जाता है और इसी के साथ पिकाचू ये मैच जीत जाता है। जिसके बाद वहाँ का जिम लीडर वेस्कर बोलता है कि मैं अपनी हार मानता हूँ। जिसके बाद वहाँ पे गो आता है और ऐश को कांग्रेचुलेशन बोलता है और बताता है कि ऐश तुमने तो मुझे हैरान कर दिया अपनी टेक्निक और स्ट्रेटजी से। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऐश की रैंकिंग पहले से बढ़ चुकी होती है और इसी के साथ ऐश अपना पहला कोरोनेशन मैच जीत जाता है। जिसके बाद यहाँ पे एपिसोड 19 स्टार्ट होता है, जहाँ हमें गो एक रेडिटा को पकड़ता हुआ नजर आता है
और उसे वे पकड़ भी लेता है। जिसके बाद हमें ऐश बोलता हुआ नजर आता है कि हम लोगों को बड़ा मजा आएगा जब हम लोग गॉड ऑफ वॉर मूवी बनते हुए देखेंगे। जिसके बाद हमें गो बताता है कि इस मूवी के अंदर 2 ग्रेवयार्ड पोकेमॉन होते हैं, जिसमें से एक ग्रेवयार्ड का रोल और कोने डिट्टो निभाता है। फिर यहाँ पे सीन चेंज होता है जहाँ हमें एक डिट्टो नजर आता है जो कि बहुत डरा हुआ होता है। जहाँ उसे एक वर्कर समझा रही होती है कि तुम्हें अपने आप पर विश्वास करना होगा, तभी तुम इस रोल को सही से निभा पाओगे। फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर ऐश और गो आ जाते हैं, जहाँ पर उसका स्वागत वही वर्कर करती है, जिसमें वे बताती है कि मुझे तुम्हारे बारे में प्रोफेसर ने बताया था। फिर यहाँ पे सीन चेंज होता है जहाँ हमें टीम रॉकेट दिखाई देती है जो कि अपना भेष बदल कर अंदर घुसने की कोशिश कर रही होती है, पर लेकिन वहाँ का गार्ड उनको अंदर घुसने नहीं देता और उन लोगों को वहाँ से भगा देता है। फिर यहाँ पे सीन चेंज होता है जहाँ हमें मूवी की शूटिंग दिखाई देती है। शूटिंग के दौरान हम लोग देखते हैं कि वहाँ का डिट्टो गॉड ऑफ वॉर का रोल सही से नहीं निभा पाता और अपने असली रूप में आ जाता है। ये देखने के बाद वहाँ का डायरेक्टर गुस्से में बोलता है कि इसे जल्दी से कट करो और रीशूटिंग की तैयारी करो। हम लोग देखते हैं कि गो अपने पॉकेडेक्स से डिट्टो के बारे में जानकारी ले रहा होता है, जिसमें उसे पता चलता है कि डिट्टो एक कॉपी करने वाला पोकेमॉन है जो कि किसी पोकेमॉन के रूप में ढल सकता है। ये सुनने के बाद वहाँ के वर्कर बोलते हैं पर लेकिन हमारा डिट्टो बहुत सारी गलतियां करता है। फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर दोबारा शूटिंग हो रही होती है जिसमें डिट्टो दोबारा वही गलती करता है। ये देखने के बाद वहाँ का डायरेक्टर डिट्टो पे बहुत चिल्लाता है और कहता है कि अगर तुम अपना रोल सही से नहीं निभाओगे तो मैं तुम्हारी जगह किसी और पोकेमॉन को ले आऊँगा। ये सुनने के बाद डिट्टो वहाँ से रोता रोता भाग जाता है। फिर यहाँ पे सीन चेंज होता है जहाँ हमें डिट्टो एक पेड़ पे आराम करता हुआ दिखाई देता है, पर इतने में डिट्टो को उसी वर्कर की आवाज आने लगती है जो कि उससे वापस ले जाने आई थी। पर उसे वापस नहीं जाना होता तो वे इसके बगल में जा रहे टीम रॉकेट के बैग में गिर जाती है। फिर यहाँ पे सीन चेंज होता है जहाँ हमें वही वर्कर और ऐश दिखाई देते हैं, जिसमें वर्कर बताती हैं कि उस डिट्टो की भी कोई रेपुटेशन है। उनकी कॉपी करने का ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल रियल जैसी होती है। इसमें गो बोलता है कि अगर वो डायरेक्टर किसी पे भी चिल्लाएगा तो वहाँ से कोई भी भाग जाएगा। जिसमें वे वर्कर बोलती है कि उस पर डायरेक्टर इसलिए चिल्लाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये डिट्टो बहुत ही ज्यादा अच्छा कर सकता है, पर ये अपनी काबिलियत को भी पहचान नहीं पा रहा। फिर यहाँ पे दोबारा सीन चेंज होता है जहाँ हमें टीम रॉकेट दिखाई देती है जो कि उस डिट्टो को देखकर बोलते हैं कि ये तो वही डिट्टो है जो उस मूवी में काम कर रहा था, पर ये हमारे बैग में क्या कर रहा है। जिसमें जेम्स बोलता है शायद से ये डिट्टो वहाँ से भाग आया। जिसके बाद मियाउथ बोलता है क्यों ना हम इस डिट्टो को अपनी टीम में शामिल कर लें क्योंकि ये किसी पोकेमॉन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। जिसके बाद मियाउथ उसे एक पोकेमॉन में ट्रांसफॉर्म होने के लिए बोलता है, पर डिट्टो अच्छे से ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। जिसके बाद जेम्स उसे दोबारा एक पोकेमॉन में ट्रांसफॉर्म होने के लिए बोलता है, जिसमें डिट्टो आगे से बिल्कुल अच्छे से ट्रांसफॉर्म हो जाता है पर पीछे से उसकी पूंछ रह जाती है। ये देखने के बाद टीम रॉकेट बोलती है ये डिट्टो तो हमारे भी किसी काम का नहीं है, ये तो किसी चीज में ट्रांसफॉर्म ही नहीं हो पा रहा। ये सुनने के बाद डिट्टो बहुत उदास हो जाता है। हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो